पीयूष जरा बताएं कोर्ट रूम में और क्या क्या हुआ, और इससे पहले हमने देखा है इसी मामले से जुड़े तमाम आरोपियों को इसी बेसिस पर जमानत मिली है, जब यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जमानत जो है वो नियम है, जेल अपवाद है। बिल्कुल समीर, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है जी, उसी के बाद तस्वीर का रुख पूरी तरह से पलट गया। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल से पहले कई लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रदान की जो आम आदमी पार्टी या फिर शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी के तौर पर चार्ज किए गए थे ईडी की तरफ से और सीबीआई की तरफ से भी। आप देख सकते हैं कि कविता को और उससे पहले उप मुख्यमंत्री और उसके पहले आप संजय सिंह की भी जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया इस मामले में कि ईडी के जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो मुख्य सेक्शन है जिनमें 2 शर्तें लगाई जाती हैं, आप उन शर्तों की भी बाध्यता के आधार पर जमानत से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट हो गया था कि जमानत देना ही नियम है और जेल में ज्यादा दिन नहीं रखा जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने जेल में रखे जाने को लेकर के साफ तौर पर ये कह दिया कि ट्रायल कोर्ट जाना जरूरी नहीं है ऐसी स्थिति में। और जो सीबीआई का दलील थी कि ट्रायल कोर्ट पहले जाना चाहिए था रेगुलर बेल के लिए, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और उन्हें जमानत प्रदान कर दी। जबकि आप देखें कि गिरफ्तारी के मामले पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां का जो फैसला है वो बिल्कुल अलग है। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि जो गिरफ्तारी का मसला है वो गैरकानूनी नहीं है, जबकि जस्टिस भुइयां ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए ये तक कह दिया है कि ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि जांच ठीक से नहीं चल रही है, लेकिन जो सीबीआई है वो पिंजरे में बंद एक तोता है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस भुइयां ने अपने फैसले में लिखा है जो फैसला दिया है कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोता है या ऐसे बिहेव कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए जस्टिस भुइयां ने एक लाइन कोट की है अपने फैसले में, ये टिप्पणी की है कि जो सीबीआई है वो केज में बंद एक पैरट है। तो ऐसी स्थिति में आपको याद होगा 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने जी कई बार सीबीआई को ग्रिल किया था और सीधे तौर पर यह कहा था कि वो पिंजरे में बंद एक तोता है। वही आज फिर से एक टिप्पणी सामने आई है जो जस्टिस भुइयां ने अपने फैसले में पढ़ते हुए की है। ठीक है, विक्रम लोहिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। विक्रम लोहिया साहब, यूपीए की सरकार का वो जमाना याद आ गया जब आपकी सरकार होती थी देश में, और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने यही टिप्पणी की थी कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोता है। तब भी तोता थी, आज भी तोता है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि जब तोता थी या आज तोता है, देश बदलने जो लोग आए थे वो कहां देश बदल पा रहे हैं। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आए थे, जिन लोगों ने देश से प्रॉमिस किए थे हम देश बदलने आए हैं, विश्वगुरु बनने आए हैं, अगर विश्वगुरु के राज में भी सीबीआई तोता ही है तो विश्वगुरु को शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर राहुल गांधी जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं तो वो आइसक्रीम खाने की बात पे टिप्पणी करते हैं। तो इस बात पे जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कि सीबीआई तोता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कि उसकी जांच में शंका है, तो शर्म तो गृह मंत्री जी को आनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब निष्पक्षता की जांच की बात उठती है तो अजीत पवार जी पे क्यों नहीं जांच होती है, शुभेंदु अधिकारी पे जांच क्यों नहीं होती है, हेमंत शरण बिस्वा पे जांच क्यों नहीं होती है। आज बात जो है न्याय की है, आज इक्वलिटी की है। देश के अंदर अगर इस प्रकार का माहौल बनेगा, भय का माहौल बनेगा, तो देश के न्यायाधीशों को टिप्पणी करनी पड़ेगी। और ये सरकार के लिए सोचने का गंभीर विषय है। ठीक है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसे सोचने का, आप कह रहे हैं कि ये सरकार के लिए बहुत गंभीर विषय है सोचने का। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जैसे ही फिर कनेक्ट होते हैं हम उनके पास आएंगे। लेकिन रामकृपाल जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं अभी अभी कांग्रेस मित्र की बात सुन करके जी मुझे एक ख्याल आया कि अजय माकन ने सबसे पहले इस मामले को उठाया था जब उन्होंने मांग की थी कि केजरीवाल को अरेस्ट किया जाना चाहिए, भ्रष्टाचार शराब वाला मामला उन्होंने उठाया था जी। आज कांग्रेस इस तरह कह रही है कि जैसे बहुत अच्छा हुआ। तो अगर बीजेपी को ये याद रखना चाहिए, सही बात है कि जो पिंजरा आपने कांग्रेस बीजेपी को सौंपा था,
बीजेपी ने आजाद नहीं किया, वो पिंजरा वैसे का वैसे ही है। हाँ। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, राजनीति देखिए, जो हमारे लहरी साहब अभी कह रहे थे, जी राशिद इंजीनियर को छोड़ा गया तो तमाम चैनलों पर चल रहा है कि ये बीजेपी जानबूझ करके बीजेपी ने उनको बाहर निकाला है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो उसको वीक किया जा सके। हाँ। मुझे तो ये लगता है कहीं ये आरोप न लगे कि बीजेपी ने ही केजरीवाल को छुड़वाया है ताकि हरियाणा में कांग्रेस को थोड़ा सा कमजोर किया जा सके और बीजेपी अब केजरीवाल आए तो थोड़े ताकतवर हो। ये बात आपने सही कही, राजनीति में कुछ भी संभव है, हो सकता है आरोप लग भी जाए। हमारे साथ इस वक्त देखिए राजेश जोशी जी भी मौजूद है, लेकिन राजेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कि पहले भी तोता थी अब भी तोता है। इससे साफ तौर पर ये संकेत सीधे सीधे मिलते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर पब्लिक परसेप्शन क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो जोर शोर से कही रही थी कि देखिए जी ईडी वाले केस में जमानत मिली इसलिए सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है गिरफ्तारी की। देखिए इस पूरे मसले को एक पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो टस्सल थी वो सिर्फ इस बात को लेकर थी कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मेन प्लैंक को ध्वस्त कर देना चाहती थी कि वो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, दरअसल वो आकंठ डूबे हुए हैं करप्शन में। और इसी वजह से जो शराब वाला कांड हुआ था उसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना बहुत जरूरी था कि जो मुख्य नेता है आम आदमी पार्टी का वही भ्रष्ट है, वही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आप जब देखिए, कुल मिला के ये सामने आ रहा है, हालांकि अभी फाइनल जजमेंट जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी ये आ रहा है कि वादा माफ गवाहों के बयान के आधार पर इनको गिरफ्तार किया जा रहा है और सीबीआई और ईडी उनको अंदर जेल में रखने के लिए इसी आधार पर तैयार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको जमानत दे दी है, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और अब राजनीति की सबसे बड़ी बिसात जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच में अब खेली जाएगी। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब थोड़े दिनों के लिए जमानत का दिल्ली में असर नहीं हुआ, लेकिन अब खुद के खेलेंगे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी पर्सनल हार इस तरह से है कि उन्होंने अपनी एजेंसीज को इस तरह की छूट दे रखी है कि मुख्यमंत्री को किस तरह से वो गिरफ्तार करते हैं। ये तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि झूठा गिरफ्तार किया गया, लेकिन इमेज जो बनी, छवि जो बनी ईडी की, सीबीआई की, वो छवि ये बनी है कि वो तोते की तरह, पिंजड़े में तोते की तरह जो सरकार कहती है उसको मानते हैं। बिल्कुल।